हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हीमोचूरिया के बारे में। हीमोचूरिया मतलब जो पेशाब में ब्लड आ जाता है। कई लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जाहिर सी बात है, आदमी पेशाब कर रहा होता है और देखता है कि पेशाब में ब्लड आ रहा है तो उसका होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कि ब्लड बह रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो समझते हैं इसी के बारे में कि आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या कारण होते हैं ब्लड आने के और कैसे इससे बचना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ब्लड आना आज के समय में बहुत ही कॉमन सी बात हो चली है कि व्यक्ति पेशाब करता है और उसको ब्लड आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है, ब्लड एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा पिगमेंट होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी पेशाब के अंदर होता है तो बहुत सारा दिखता है। पानी में अगर एक बूंद भी अगर मिक्स हो जाता है तो पूरा रेड रेड हो जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा घबराना नहीं है कि आप सोचो अब व्यक्ति बचेगा नहीं बचेगा। तो आप जो है घबराओ मत, पहले समझो। सबसे पहले ये समझना है कि ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा ब्लड आ रहा हो, क्योंकि यूरिन के अंदर अगर थोड़ा सा भी होता है तो बहुत सारा दिखता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो डरो मत, पहले समझो कि क्यों आ रहा है। दोस्तों, हमारा जो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम होता है, जिसके अंदर किडनी आती हैं, यूरेटर्स आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर भी आता है जो पेशाब की थैली होती है। इसके अलावा यूरेथ्रा भी आता है जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है, और उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंड भी आती है। ये सब कुछ हमारा उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब बात करते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है जिसमें किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर ये सब होते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को किडनी की समस्या है, किडनी फेलियर है, किडनी डिसीज है, या कोई ऐसी दवा जो किडनी की समस्या में नहीं दी जाती है। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ वीडियो में कि किडनी की समस्या में ये दवा नहीं देनी है या लीवर की समस्या में ये दवा नहीं लेनी है। इस तरह की कोई दवाई अगर व्यक्ति ले लेता है जिससे किडनी में डैमेज होगी और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग वहाँ से हो सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि किडनी में स्टोन हो जाती है। स्टोन अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यक्ति को दर्द होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो किडनी का मांस होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, किडनी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मांस की होती है। तो अगर किडनी के अंदर स्टोन नुकीली है या कांटेदार है, वो इधर आधर सरक जाएगी तो वो जाहिर सी बात है किडनी को डैमेज करेगी, किडनी में इंजरी करेगी, जिससे ब्लीडिंग वहाँ से थोड़ी बहुत हो सकती है। कई बार वहाँ से ब्लीडिंग आ जाती है। पहली चीज़ किडनी हो गई। दूसरा क्या है, यूरेटर्स, जो दो नलियाँ किडनी से यूरिन ट्रैक में जुड़ी हुई होती हैं। उनमें कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि जो किडनी का स्टोन होता है वो सरक कर वहाँ आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से यूरेटर्स में ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस वजह से भी कई बार पेशाब में ब्लड आ जाता है। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है आकर, और वो जब फूल जाता है तो आदमी को पेशाब लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी को आदत होती है पेशाब को काफ़ी देर रोक कर रखने की। तो उससे क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उन पर लोड पड़ता है, तनाव पड़ता है, जिससे वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। तो उस वजह से भी कई बार इंजरी हो जाती है। कई बार उसमें स्टोन आ जाता है तो उससे भी हो जाती है। या कोई ऐसी इंजरी हो गई हो, ऐसी चोट लग गई हो कि आप गिर गए हो, जिससे किडनी में चोट लग गई हो या यूरिनरी ब्लैडर में चोट लग गई हो, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से भी पेशाब में ब्लड आ जाता है। कई बार प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, वो लार्ज कर जाती हैं बुढ़ापे में आकर, कि भाई 50-60 साल की उम्र के बाद वो बड़ी हो गई है और व्यक्ति को टाइम से पेशाब नहीं लग रहा है या बार बार जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट कैंसर। तो कहीं ना कहीं से ब्लड आ सकता है उन कंडीशन में भी। या कई बार यूरेथ्रा में ही कोई समस्या आ गई है, कोई एसटीडी रोग हो गया है, या कोई सेक्सुअल बीमारी हो गई है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो क्या है कि ब्लड कहीं ना कहीं से आ सकता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर यूरिन में ब्लड आता है तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। पहले आप देखो कि ब्लड आया है तो कितना आया है। एक आध बार चल जाता है और कई बार अपना आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन एक बार ध्यान रखें, अगर 2-3 बार से ज़्यादा आ रहा है, कि आप जितनी बार पेशाब करने जाते हैं उतनी बार ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। सिर्फ आपको डॉक्टर को टाइम रहते दिखाना है, आपको टाइम से अपने डॉक्टर से इलाज कराना है। अभी मैंने आपको बताया कि इन अंगों में समस्या होती है। अब समझते हैं कि कौन कौन सी समस्या हो सकती है और क्या क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से यूरिन में ब्लड आ जाता है।
तो उनका जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं की एक समस्या होती है। अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस है तो उस कंडीशन में भी ब्लड आ जाता है। या कई बार पीसीओडी की समस्या हो जाती है, या किसी महिला को पीसीओडी है तब भी ब्लड आ जाता है। और कई बार होता क्या है कि मिसकैरेज की कंडीशन अगर बन जाती है तो उस कंडीशन में भी ब्लड आ जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। इसके अलावा पानी की कमी, क्या होता है कि कई बार आदमी पानी बहुत कम पी पाता है जिसकी वजह से आ जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्लड आ जाता है। तो यही कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से यूरिन में ब्लड आ जाता है। तो अभी करना क्या है? तो बचना है इस चीज़ से, कोशिश की जाए कि इससे बचा जाए। तो बचने के लिए प्रॉपरली 8-10 गिलास पानी पीना है डेली, अपनी डाइट को अच्छा रखना है और सेक्सुअल बीमारी से बचना है। समय समय पर रहकर अपना टेस्ट कराना है कि प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ रही है। तो इन सभी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं खाने पीने की, कि आदमी ने कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पी ली या अल्कोहल ज़्यादा पी लिया, बट ये बहुत कम व्यक्तियों में होता है कि उस कंडीशन में भी व्यक्ति को ब्लड आ जाता है। तो ये सब कारण होते हैं ब्लड आने के। अब उसको देख कर आप घबरा जाओ और इधर उधर घूमने लगो, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा टाइम रहते डॉक्टर के पास जाना है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो देखो दोस्तों, डायग्नोसिस में यही है कि एक्सरे कराया जा सकता है, या माइक्रोस्कोपिक यूरिन जांच कराई जा सकती है, या अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। यूएसजी जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि कहीं कोई इंजरी तो नहीं है या किस वजह से यूरिन में ब्लड आ रहा है। अब यहाँ मेडिकल स्टूडेंट भी मेरा वीडियो देखते हैं, उनका सवाल होगा कि ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है यहाँ। तो देखो दोस्तों, ट्रीटमेंट यही होगा कि अगर किसी व्यक्ति को पेशाब में ब्लड आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको हीमोस्टैटिक एजेंट देंगे। हीमोस्टैटिक एजेंट क्या होते हैं? हीमोस्टैटिक एजेंट में आप सबसे पहले उसको इथैम्पसिलेट का टैबलेट दे सकते हैं। ट्राइनेक्सेमिक एसिड का आप उसको टैबलेट दे सकते हैं 500 mg का, सुबह दोपहर शाम। 3 दिन तक आपको देना होगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। अगर कोई इंजरी हो गई है तो उस हिसाब से आप एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। कोई मल्टीविटामिन का टैबलेट लगा सकते हैं, विटामिन सी का या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जा सकता है जल्दी हील करने के लिए। तो यही सब आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसी तरीके से इलाज होगा। या डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो आप उसको RL का बोतल भी लगा सकते हैं। तो यही है दोस्तों, पेशाब में ब्लड आने का कारण, लक्षण और इलाज। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।